करें, शुरू करें भाई। चल, लिखें, हेडिंग डालें, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। चलो, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपको खूब सवाल मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अगर आप काउंट करें तो लगभग 7 बार ये सवाल नीट में आया है पिछले 15-16 साल में। तो ये बढ़िया टॉपिक है। सवाल क्या बनता है मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। पोटेंशियल आपको गिवन होगा, आपसे क्या पूछेगा, फील्ड। फील्ड गिवन होगा, क्या पूछेगा, पोटेंशियल। तो अब हेडिंग पढ़ो, क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ध्यान से देखें बड़े तरीके से। मैंने कल आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मान लो वीबी माइनस वी ए चाहिए, तो इसे क्या लिखते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू लिखें, क्यू नॉट लिखें, जो आपकी इच्छा। कल फिर बताया था, आज फिर बता रहा हूं, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में चलते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है। इन्फानाइट को रेफरेंस मानकर चलते हैं तो क्या आता है, पोटेंशियल। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल है। अगर वर्क डन बाय फील्ड चाहिए तो बताइए क्या लगाएंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आ जाएगा बताइए, माइनस। ये दोनों बातें अच्छे से याद रखिए, प्लस माइनस को अच्छे से खेलिए। अगर केवल वर्क डन आए, कुछ सवाल ऐसे हैं एनसीईआरटी के, उन्होंने केवल वर्क डन पूछा है, तो केवल वर्क डन होगा तो वो एक्सटर्नल एजेंट का होगा। अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का देना है तो लिख के देगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, तो अब क्या करें, अब इस वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, सोचिए, वर्क डन, वर्क डन एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। अब सोचो ये एफ एक्सटर्नल होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप माइनस लगा रहे हो, बट ऑब्वियस है एफ इलेक्ट्रिक। लिखना शुरू करें। अरे भैया, आवाज थोड़ा धीमे करवाओ। हाँ, ज्यादा आवाज, हल्का सा धीरे कराओ, बिस्किट ना दी, बुलाना उनको कहाँ है। चलिए, तो सारे एक्सप्रेशन काम के हैं, सभी पे सवाल है। एक्सटर्नल वर्क होगा तो आपको इतना लगाना है, इलेक्ट्रिक होगा तो ये लगाना है। फिर एफ डॉट डी आर लिखा। अब एफ इलेक्ट्रिक याद करो, एफ इलेक्ट्रिक याद करो, क्या होता है, क्यू ई, क्यू ई, क्यू ई। क्यू नॉट लिख रहे हैं तो सब जगह क्यू नॉट लिखते हैं, क्यू लिख रहे हैं तो क्यू लिखते हैं, जो आपकी इच्छा हो। क्यू नॉट से क्यू नॉट कटेगा तो ये आ जाएगा वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस ई डॉट डी आर। ये सबसे पॉपुलर रिलेशन है, बहुत काम का है। अंदर के स्टेप इसलिए आने चाहिए कि सवाल कोई भी बन सकता है। आप केवल फाइनल रिजल्ट याद कर लोगे, प्लस माइनस में फंस जाओगे। कौन सी बात नहीं आ रही हो मुझसे अभी पूछ लें। ये एक्सटर्नल लिखा, ये इलेक्ट्रिक का वर्क बिल्कुल अपोजिट होता है। फिर वर्क का फॉर्मूला डब्ल्यू पी इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, एफ की जगह क्यू ई। सारी बातें कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी। अब सोचिए अगर इन्फानाइट से चलोगे तो इन्फानाइट पर हम रेफरेंस क्या मानते हैं, जीरो। इन्फानाइट हमारा रेफरेंस है और वहां हम पोटेंशियल को जीरो मानते हैं। तो बताइए क्या बन जाएगा, केवल v बचेगा।
केवल v बचेगा। हाँ, ठंड ज्यादा लग रही है या गर्मी? ठीक है, अभी करवा देते। तो दोनों फॉर्मूले अच्छे से देख लें, कहीं कंफ्यूजन मत रखें। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में मूव करते हैं। पोटेंशियल चाहिए तो रेफरेंस कहाँ मानते हैं? इन्फानाइट पर पोटेंशियल को जीरो माना जाता है, तो इन्फानाइट से आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? पोटेंशियल। अब ये इतना पावरफुल और जबरदस्त तरीका है, इससे क्या फायदा मिलने वाला है आप सोचो। मुझे ना इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, कंडक्टिंग स्फीयर की, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। सोचिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड याद है तो मैं उसका इंटीग्रेशन करूंगा, मुझे अपने आप क्या मिलता जाएगा? पोटेंशियल। इस फॉर्मूले के साथ 2-3 मिनट बिताएं और बोलें फॉर्मूला क्या बोल रहा है। कि देखो सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन पता है तो उसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन। हमें क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल। इस तरह का बोलेंगे तो याद भी रहेगा पेपर में। इलेक्ट्रिक फील्ड के फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलता है? पोटेंशियल। इस तरह से याद करने में कंफर्ट रहता है, ताकि आप सवाल देखकर आप यूज कर पाए कि मुझे लगाना क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? पोटेंशियल। उल्टा भी सच होगा, कोशिश करो। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है। बोलो, उल्टा बोलो। इलेक्ट्रिक का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो भी अभी आपको मैच दिखा देता हूँ, पहले इसको हाईलाइट कर लीजिए, हेडिंग देख लीजिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। वापस चलता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट करूँ क्या? चलो वापस देखो, फिर से बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखते हो? पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो क्या लगा दें? माइनस अपॉन। याद होना चाहिए, रोज इसलिए बता रहे हैं ताकि वो प्लस माइनस का जो डर है, जो कंफ्यूजन है, वो धीरे 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 एकदम खत्म हो जाए। अब अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं, डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब होता है स्मॉल पार्ट के लिए, तो बताओ इसको क्या लिखूंगा? डीवी। इसको क्या लिखूंगा? डी डब्ल्यू। वर्कडन, वर्कडन क्या होता है बताइए? एफ डॉट डी आर। बताइए इंटीग्रेशन लगाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि स्मॉल वर्क डन है, तो सीधा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह बताइए क्या होगा? क्यू ई। फोर्स की जगह क्यू ई अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कटा, डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। डी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। अब ई को लिखो, ई को लिखो तीन वेक्टर में, ई एक्स आई, ई वाई जे, ई जेड के। डिस्प्लेसमेंट को तीन भागों में तोड़ दो, डी एक्स आई, डी वाई जे, डी जेड के। डॉट को डॉट से कराओ, बताओ क्या होगा? ई एक्स डी एक्स, ई वाई डी वाई, ई जेड डी जेड। सोचिए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस ही वेरी कर रही है, अलोंग एक्स ही वेरी कर रही है, इसका मतलब ई वाई और ई जेड। बता क्या बचा? डीवी बराबर माइनस ई एक्स डी एक्स, और ये आपका सबसे पॉपुलर फॉर्मूला माइनस डीवी बाय डी एक्स, जो मैंने अभी आपको बोला था। इसको बोलिए 5-6 बार, तब कंफर्ट जोन में चाहेंगे, रटने से काम नहीं चलेगा। पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। उल्टा भी सच है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पर पोटेंशियल मिलता है। 7 बार आया है, 7 बार पिछले 10 से 12 साल में। तो सीधा सीधा इसकी इंपॉर्टेंस है, आना ही चाहिए, कहीं कोई इफ एंड बट नहीं चाहिए। अब जो सवाल गलत होगा वो होगा आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की लापरवाही से। फिजिक्स के तो फॉर्मूले साफ साफ दिख रहे हैं। अब आपको अगले 40 मिनट डिफरेंशिएशन करना है और इंटीग्रेशन करना है,
वहां की गलती होगी तो सवाल गलत होगा। फिजिक्स का तो फॉर्मूला क्लियर है। अब जरा सोचिए, ये तो अलोंग एक्स एक्सिस है, अगर तीनों में एक साथ वेरी कर रही हो, तीनों में, जिसे बोलते हैं थ्री डायमेंशन, तो वो भी सोचते हैं। पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसको ऊपर तो खत्म कर दीजिए लाइन खींचकर, फिर वापस यहां से लिखिए। ईएलपी नंबर 7 और 8 का स्टेटस बने क्या कुछ? अब बन जाएंगे, आज और पढ़ाऊंगा, कल और पढ़ाऊंगा, तो 9 तक पूरा कवर हो जाएगा। वो जैसे जैसे हम लेक्चर पढ़ा रहे हैं ना, वो हमने लेक्चर नोट से ही ईएलपी बनाई है। जो हम लेक्चर में पढ़ाते हैं, जिस सीक्वेंस में पढ़ाते हैं, जिस तरह के सवाल लेते हैं, वो लेक्चर नोट से ही ईएलपी बनाई है, ताकि आपको एक वो फ्लो समझ में आए। अब शॉर्ट नोट जब बनाएंगे ना, तब अपन को इतना सारी रामायण नहीं चाहिए, अपन को सीधा चाहिए। पर एक बार फ्लो पता होना चाहिए ना भाई, माइनस क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, एक्सटर्नल कौन है। उस दिन मैंने आपको समझाया था, वापस समझो। आप बोतल को ऊपर ले जा रहे हो रेस्ट से रेस्ट, तो एक्सटर्नल फोर्स तो कहाँ है, ऊपर, पर ग्रेविटी कहाँ है? दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। सर इक्वल एंड अपोजिट क्यों है? क्यों, अगर ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी स्लोली नहीं जाएगी, एक्सिलरेट हो जाएगी। जबकि डेफिनेशन क्या कहती है, चार्ज क्या जाना चाहिए, स्लोली, कीपिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। 3 दिन थोड़ा ज्यादा पढ़िएगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे का टेस्ट अच्छा करना है, बढ़िया परफॉर्मेंस देनी है। ये छोटे छोटे टेस्ट के माध्यम से सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार होता है। पूरी एफिशिएंसी के साथ दें, जिस प्रकार हम अपनी मेन परीक्षा देंगे। तो इस तरीके से धीरे 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 हमारा सिलेबस तैयार होता जाता है। एक होम टेस्ट दिया करेंगे आपको, ये हो जाएगा, ये तो माइनर टेस्ट है। हर संडे होम टेस्ट आएगा, जैसे भी एनएलएम का हमने दिया था बच्चों को, वैसे ही आपको भी देंगे। इलेक्ट्रो का जो आपको घर बैठ के करना है, उस सप्ताह में जो जो चीजें पढ़ाई हैं, उसके कुछ नए सवाल जो कॉपी में नहीं है, ईएलपी में नहीं है, उसी के जैसे। तो वो आपको संडे होम टेस्ट रहेगा, कभी 20 सवाल, कभी 25 सवाल, जो आपको संडे को बैठ के करने हैं। जो सप्ताह भर में आपको पढ़ाया, पिछले 15 दिन में पढ़ाया, ताकि वो रिवीजन भी होता रहेगा और वो तैयार होता रहेगा। बेस्ट तरीका है, इस बात को दिमाग में बैठा लें, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस। और सही सोर्स, टेढ़े मेढ़े 4 सोर्स करने नहीं चाहिए। एक सोर्स पकड़िए और उसको अच्छे से करिए। कोई एक सोर्स पकड़ लीजिए, मॉड्यूल पूरा तो मॉड्यूल पूरा, सॉल्व एग्जाम्पल भी चाहिए, कंसेप्ट बिल्डर भी चाहिए, एनसीईआरटी भी चाहिए, ईएलपी भी चाहिए। तो 100% तो 100% करना है, तब मजा है। चलिए आगे बढ़े। लिखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशन वेरी करे, 3 डायमेंशन का मतलब बताइए, तीनों में, अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड, तो हमें क्या करना पड़ता है, तीनों कंपोनेंट पहले अलग अलग निकालने पड़ते हैं। ई एक्स बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब डी नहीं लेते, अब क्या लेते हैं, एक नई चीज लेते हैं, जिसे बोलते हैं पार्शियल। ये पार्शियल, ये डिजाइन है, इसे बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं, डेल। जब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। इसी तरह ई वाई, डेल वी बाय डेल वाई, ई जेड, डेल वी बाय डेल जेड। पार्शियल क्यों, क्योंकि कंप्लीट डिफरेंशिएशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेरिएबल तो कितने हैं, 3। वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स और जेड कांस्टेंट, जेड के रेस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स एंड वाई कांस्टेंट। तीनों को एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई बराबर ई एक्स आई, ई वाई जे, ई जेड के, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई, माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे, माइनस डेल वी बाय डेल जेड के। कॉमन ले लीजिए, माइनस, तो डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स,
डेल बाय डेल एक्स, वाई आएगा यहाँ, इरेजर। और इसे मैथ्स का एक ऑपरेटर बोलते हैं जिसका नाम होता है ग्रेड। इसे बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। थोड़ी सी मैथ्स की टर्म आइए, धीरे धीरे एक बार और समझाता हूँ। और ऐसा हम वर्क एनर्जी में भी आपको पढ़ाएंगे, तो वहां से भी इसको रिलेट करता हूँ ताकि आप वहां भी इस तरह के सवाल सही कर पाए। ये एक मैथ्स का ऑपरेटर है, वही चीज है। यहाँ आपने वैल्यू पुट करी, कॉमन ले लिया, वी बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया। इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? डेल। ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल, ऐसे बोलते हैं डेल। पढ़ा कैसे जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ग्रेडियंट, इस सिंबल को बोला जाता है ग्रेडियंट। किसी को ऐसा याद है डब्ल्यू पी में कभी पढ़ा हो? सेम डब्ल्यू पी में भी होता है, अभी मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ, आपको याद आएगा। अभी वहां से रिलेट करता हूँ ताकि क्या होगा, दो चैप्टर एक साथ आप जोड़ पाओगे। भविष्य में वो पढ़ोगे, उससे ये रिलेट हो जाएगा। थोड़ा कंफर्ट जोन में आओ। पढ़ क्या रहे हैं? मुझे दो चीजों से खेलना है अगले 1.5 घंटा। कौन सी दो चीजें? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। इन बातों को थोड़ा रिकॉल करो। कॉपी भरने से काम थोड़ा चलेगा। मुझे तो सवाल देखकर परीक्षा में क्लिक कर जाए वो इंपॉर्टेंट है। मेन तो खेल एक्यूरेसी और टाइम का है भाई। पेपर में कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना आता है। ये इसका ड्रॉबैक है। अगर पेपर अच्छा आता तो बात समझ में भी आती, पेपर तो आसान ही आता है। अपन सब केवल लापरवाही से, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी के कारण रिपीट कर रहे हैं। पेपर में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पूरा पेपर आपके सामने भी दिखा सकते हैं। 45 से 47 सवाल तो ऐसे आए हैं जो सिंगल फॉर्मूला बेस है। सिंगल फॉर्मूला समझते हो? मतलब उस सवाल में केवल एक ही फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। आउट ऑफ 50 कितने सवाल? 47। तो पेपर कठिन कहाँ रहा भाई? पेपर में तो चाहिए अब टाइम और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आएगी सवाल करके, ज्यादा प्रैक्टिस करके, वो खेल है। आप सोचो कि कोई कठिन चीज आ रही है, कठिन तो आ ही नहीं रही है। तो अपन को छोटी छोटी बातों को समझना है ताकि हम तुरंत कंफ्यूज ना हो परीक्षा में कि सर हो क्या रहा है। सर अपने पास दो पैरामीटर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। आप पिछले 20 मिनट से यही सिखा रहे हो कि अगर कोई एक चीज दे रखी हो तो दूसरा कैसे निकाला जाए। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार, ये बात मैं अभी तक लॉक कर रहा हूं। अब मैं यहां से बोल पा रहा हूं शब्दों में, v दे रखा होगा तो मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो सही बात है क्या? अब मैं आपको कह रहा हूं सर ये फिजिक्स में और कहीं आता है? बिल्कुल आता है। जैसे मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं, मजा आएगा। ई का आपने फॉर्मूला लिखा dv बाय dx, ये जनरल फॉर्मूला है। इसी का डब्ल्यू पी में रेप्लिका है F बराबर माइनस डी यू बाय डी एक्स। बिल्कुल सेम रेप्लिका है। और मजे की बात अगर आप सोचना चाहें तो है भी सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। थोड़ा दिमाग लगाइए, लेक्चर नंबर 2। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में भी रिलेशन होता है। पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, क्योंकि ये वर्क डन ही तो है। याद करिए कितना रिलेट है। आप देखो फिजिक्स में क्या जुड़ाव है साहब। ये वर्क पर एनर्जी इलेक्ट्रो है, पर अंदर ही अंदर कितना बढ़िया जुड़ाव है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये आपका डब्ल्यू पी और ये इलेक्ट्रो। इसी को अब यहां सोचो, यहां क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड तीन दिशा में वेरी कर सकता है। फोर्स भी अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड। तो इसको मैंने लिखा E बराबर माइनस डेल V। इसको बोलो क्या लिखोगे? F बराबर माइनस डेल U। एक और बढ़िया चीज है जो आप इग्नोर कर रहे हो। यार इधर वेक्टर है और इधर वेक्टर नहीं है। यहाँ वेक्टर लग ही नहीं सकता पोटेंशियल, इसलिए तो ये नया ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर खुद एक वेक्टर है। देखो आप, इस ऑपरेटर के अंदर कौन है? आई जे के। आप इसकी सुंदरता देख ही नहीं रहे हो।
ये कितना गजब रिलेशन है। एलएचएस में तो फोर्स बैठा है वेक्टर, और आरएचएस में बैठी है पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्केलर है। इधर वेक्टर इधर स्केलर, ये जो ऑपरेटर है वो काम बढ़िया कर रहा है। ऑपरेटर खुद क्या है, एक वेक्टर है। क्या बात समझ में आ रही है? और सेम यहां भी वही पंगे हो रहे हैं। आप देखो क्या जबरदस्त सिमिलरिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जबकि पोटेंशियल स्केलर है। दोनों रिलेट हो रहे हैं, सेम बिल्कुल एक जैसा रिलेशन है। तो जो डेल ऑपरेटर है इसे बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? शब्दों में बोलो, अगर थ्योरेटिकल सवाल आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। वाक्य में लिख लो, थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है, वहीं कोने में लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। और ये WP का भी कंपैरिजन करके कोने में पटक दो, ताकि जब WP में आएगा आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। और ये कितनी आज नई बात सीख के जा रहे हैं गुरुवार के दिन, कि यार LHS में वेक्टर है और RHS में स्केलर है, बीच में वो एक ऑपरेटर बैठा हुआ है जो आपको कनेक्ट कर रहा है। ऑपरेटर जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन ही ऑपरेटर हैं, टूल्स हैं मैथ्स के, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। इसी तरह ये ऑपरेटर है। इसका नाम क्या है? डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेडियंट। क्या कहा जाता है? ग्रेडियंट। क्लियर? करें क्वेश्चन कुछ कुछ? चलो, अब इस पूरे आधे घंटे की समरी लिखा देता हूं, ताकि अपन को 5 स्लाइड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके है क्या? नेक्स्ट कर दूं? जल्दी आओ फटाफट। और फिर क्वेश्चंस कराता हूं खूब सारे आज, ताकि आपको ये बात बढ़िया समझ में आ जाए। आओ, हेड डाल दो, ई एंड वी के साथ खेलना। क्या? पिछली स्लाइड दिखा दो एक बार। मन नहीं है? चलो, ई और वी के साथ खेलना। तो पहला फॉर्मूला बताइए। अगर इंफिनिटी से आओगे तो बताओ, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल लिखते जाओ, और यहां उल्टा लिख दो, ई बराबर माइनस डीवी बाय डीएक्स। बस दो ही लिख लो, इसमें आपका काम हो जाएगा। इसमें आपका काम हो जाएगा। और एक बार यहां 1 मिनट बोल लो अपने शब्दों में, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ई मिलता है, जबकि ई का इंटीग्रेशन करते हैं तो वी मिलता है। क्लियर? ले भाई देख ले फटाफट। अरे लिख ले। हाँ, बुरा नहीं मानना भाई। चलो बढ़ो आगे, लिखें पहला क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, 5 करा देता हूं, 7 8 आप घर पे करना आज। लिखें पहला, इन अ कंजर्वेटिव फील्ड, in a conservative field, the potential is given as V बराबर 4x²। अब इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चा सब जानता है, ये सवाल फेमस है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वाले। परेशान क्या होगा, इंटीग्रेशन करूं या? तो आज उस बात को बढ़िया पकड़ो, क्या गिवन है? क्या गिवन है? यहां पढ़ो, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन। तुझे घर पे भी ये 10 बार बोलना पड़ेगा, तब पता चलेगा पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन। बस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1। सोचिए आराम से, तसल्ली से करिए।
आराम से सोचिए। अब सिर्फ मैथ्स है, फिजिक्स से गलत नहीं हो सकता है सवाल। फॉर्मूला लगाया -dv/dx, फॉर्मूला लगा के बढ़िया काम करो, शानदार सीखना है। d/dx पोटेंशियल 4x², गलती नहीं चाहिए, माइनस बाहर 4 बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई माइनस का 8x। अब कहाँ चाहिए 1,1,1। अपने तो सिर्फ x ही है, तो x ही काम का है आशीष सर, y z तो काम के ही नहीं है। पहला x बताता है, दूसरा y बताता है, तीसरा z। तो एट 1,1,1 इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी -8 न्यूटन पर कूलम। बोलिए। अगला लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी आइए फटाफट। आना ही है सवाल, कोई भी माइनर जिसमें इलेक्ट्रो आएगा उसमें सवाल दिखेगा, हर मेजर में दिखेगा। ई वी का फेमस सवाल है ये, ई से वी निकालना, वी से ई निकालना, बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई इफ एंड बट नहीं चाहिए। अगला लिखिए। इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, the potential is given as बोर्ड से देखिए, given as अब खुद दिमाग चल रहा है, इस बार पोटेंशियल आशीष सर एक्स वाई जेड सब में है, इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, तीनों। पिछले बार देख केवल एक्स में वेरिएशन था, ई एक्स निकाल के खुश हो गए, पर इस बार वेरिएशन तीनों में है। देन कैलकुलेट द पहला पार्ट, पहला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट 1,0,2, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट 1,0,2। दूसरा पार्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और तीसरा पार्ट इफ अ चार्ज, if a charge 2 coulomb, 2 coulomb is placed at this point, is placed at this point, then calculate the force experienced by it। शब्दों को रिपीट कर रहा हूं, if charge 2 coulomb is placed at this point, calculate the force experienced by it। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें, 3 से 4 बार ये मॉड्यूल में मिलेगा, अच्छे से एक बार समझ लें ताकि घर जाके 4 बार और करना है, बढ़िया समझ लें, स्टार लगा लें, 5 स्टार सवाल है, काम का सवाल है, सबसे ज्यादा संभावित क्वेश्चन है ये पेपर का। जल्दबाजी नहीं करने का, 3 कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, ऐसे 3 हिस्से कर दो, ई एक्स माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। सर पहले डी लिखा था तब ये डेल क्यों हो जाता है, वो होता है कंप्लीट, ये है पार्शियल, क्योंकि कितने वेरिएबल हैं बेटे, 3 वेरिएबल है, सही है। ई वाई, अब जिसकी थोड़ी सी डिफरेंशिएशन में गड़बड़ है वो मेरे से समझ ले, बाकी सब कर सकते हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई और जेड कांस्टेंट, अभी परवेश सर पढ़ा देंगे, डिफरेंशिएशन तब आ जाएगा। वी वी रख दीजिए 6xy
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xz। एक बार बोर्ड पे देख लो, y और z कांस्टेंट है, y और z। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, y कांस्टेंट और z, तो 6y पूरा बाहर, x का x के रेस्पेक्ट में 1, एक्स स्क्वायर का 2x, y तो कांस्टेंट है 0, z कांस्टेंट है बाहर आएगा, x का 1। आंखें खोल के करो, घर जाके और करना। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y z कांस्टेंट माना जाएगा, तो ex आएगा बेटा 6y प्लस 2x माइनस 4z। देख लीजिए, अच्छे से मिलाइए, घर जाके इसको आज 1 घंटा दीजिए कि केवल आज मैं ई और वी के सवाल करूंगा, ईएलपी के, मॉड्यूल के, पीवाईक्यू के, सारे लगा लो एक साथ। मैथ्स है, मैथ्स गड़बड़ करनी प्रैक्टिस से सही होगी। अब कोऑर्डिनेट बता, कोऑर्डिनेट कौन सा है, कोऑर्डिनेट बताओ। 1,0,2, एक्स की जगह 1 रखना है, वाई की जगह 0, जेड की जगह 2। तो एक्स की जगह 1, वाई की जगह 0, एक्स की जगह 1, जेड की जगह 2। कितना आ रहा है बताइए, 2 माइनस के -6, और बाहर माइनस और है, +6 आएगा भाई, +6, +6 पक्का, बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है। ई वाई सोचो, ई वाई सोचो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो वाई 6x बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y, एक्स और जेड कांस्टेंट पूरा 0, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 2y। प्लीज अच्छे से बोर्ड से देख के लिखें, गलती ना करें, क्रॉस चेक जरूर कर लें, आना ही है ये, संडे को भी दिखेगा। हाँ, x1 रख दो, y0 कितना आ रहा है, ई वाई, भाई ई वाई -6 पक्का, देख लो, इसको केवल प्रैक्टिस सही कराएगी, दिमाग को सीधा कमांड भेज दो, केवल प्रैक्टिस ही सही कराएगी, और कुछ भी नहीं है। 10 सवाल नहीं करे इसके, इससे भागना पड़ेगा। EZ V 6xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xz, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स एंड वाई कांस्टेंट। तो बताइए, एक्स और वाई कांस्टेंट है तो पहला तो 0 ही हो गया, एक्स भी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है, और एक्स, तो ई जेड आ गया आपका प्लस का 4x, +4 आ रहा है भाई, +4 चेक कर लो, +6 -6 और +4, तो आंसर आएगा, ई वेक्टर पूछा है तो ई एक्स आई, ई वाई जे, ई जेड जे, ई एक्स +6 -6 +4, +6 -6 +4, पहले पार्ट का आंसर आ गया, देख लो भाई, आना ही है, 7 बार आया है मॉड्यूल में, इसलिए घर जाके इसको ईमानदारी से कर लेना और सीधा सोच लेना, प्रैक्टिस ही बचाएगी। ये पहला पार्ट। अब मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड √ऑफ आई कैप का स्क्वायर, जे कैप का स्क्वायर, के कैप का स्क्वायर, 36, 36, 16, 72 और 78, √88 न्यूटन पर कूलम। और तीसरा फोर्स पूछा है, F बराबर क्यू, क्यू बताओ,
टू रूट 88, इसको क्या लिख दें? ठीक है, 88 को चाहे तो 22 इंटू 4 लिख दें, 4 बाहर आ जाएगा। हाँ, 4 का स्क्वायर रूट 2 बन के बाहर आ जाएगा भाई। चलो, क्या ये प्रोफाइल क्लियर है? 1 मिनट का रेस्ट लो। क्या सीखा वो देखो, 2 सवाल में v दे रखा था, v का डिफरेंशिएशन किया, क्या मिला? e मिला। अब उल्टा करेंगे, e गिवन होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? v। कराऊं? चलो, तीसरा बराबर आ गए क्या सब? तीसरा देखो, यही सवाल नंबर लिख लो, ईएलपी देना 7 8 9 तीनों दे दे। यहाँ लिखो, इसी के पास, इसी हेडिंग के पास लिख लो, सवाल के पास ईएलपी नंबर 9, ईएलपी नंबर 9, सवाल नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां, किसके पास? इसी क्वेश्चन के पास, ईएलपी नंबर 9। लिखे क्वेश्चन तीसरा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बोर्ड से देख लें, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर सी एक्स आई कैप exist in a space, exist in a space then calculate the potential at origin, potential at origin। आगे बोर्ड से देखें, taking the potential at 10 मीटर, 20 मीटर to be 0। अच्छा सवाल है, कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, एससी वर्मा का क्वेश्चन है, पर सॉल्यूशन नहीं छापें, पहले 2 मिनट विचार कर लें, क्योंकि आपको यही सोचना आना चाहिए, सर करूं क्या, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। अब आप सोचो क्या गिवन है, ई गिवन है, ई, ई से क्या निकालना है? अब ध्यान दो, ये रहा फॉर्मूला, ये देखो, इस फॉर्मूले को बोलो तब इसके साथ दोस्ती होगी, 4 5 बार बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड के फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह से पढ़ा जाएगा तब आप उसको रिकॉल कर पाओगे, केवल रट लोगे वो याद ही नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, तुरंत फॉर्मूला लिखा, तुरंत फॉर्मूला लिखा, वीबी माइनस वी ए माइनस ए से बी ई डॉट डी आर, सबसे पहले रटा हुआ फॉर्मूला लिखा। अब ये सर ये क्या नाटक है, 10 20 पे 0, तो लिमिट डालो ना, लिमिट डालो, देखो कैसे डालोगे, ए कोई पॉइंट है 10 20, जब आप 10 20 पे खड़े हो तो कह रहा है वहां का पोटेंशियल क्या मानो? 0, तो वी ए कितना हो गया? 0। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो, मैं ए पे खड़ा हूं, ओके, ए के कोऑर्डिनेट 10 20, अकॉर्डिंग टू प्रश्न ए पर पोटेंशियल 0, मुझे कहां पहुंचना है? 0 0, मैं वहां पहुंच गया, वहां का पोटेंशियल मुझसे पूछा है। ई का फंक्शन दे रखा है सी एक्स आई कैप, सी कितना? 10 10 एक्स आई कैप डॉट डॉट, डी आर को आपने सिखाया था तोड़ना,
dxi dyj dz के, ये तो जीरो ही हो जाएंगे क्योंकि i का i से ही होता है। तो बचा क्या बताइए, 10x dx। अब ये सवाल इंटीग्रेशन का बन गया, इसलिए वहां आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सिखाते हैं। कोई अलग से डिफरेंशियल का सवाल थोड़ी ना आता है परीक्षा में, वो तो क्वेश्चंस के अंदर ही काम आ जाता है। कोशिश करो, क्या ऊपर से गया वो बताओ, एक सवाल और करा दूंगा। इस फॉर्मूले को हाईलाइट करो। फिर ए वो कह रहा था 10,20 पे पोटेंशियल जीरो, 0,0 पे निकालना है। अब सॉल्व करना सीखो। 10 बाहर, एक्स का बोलो, x²/2, लिमिट डालो। सर ये लिमिट कैसी अटपटी है भाई, अटपटी क्यों है, केवल x है तो x के ही कोऑर्डिनेट डालोगे ना, y के फालतू दे रखे, x ही वेरी कर रहा है तो x की डालूंगा ना, y के फालतू दे रखे। तो 10/2 तो हो गया 5। अब x का डाल दो, अपर कितना x का 0, लोअर कितना है 10, तो -5 माइनस का 100 कितना, प्लस का 5। अटपटा कुछ भी नहीं है, शुद्ध मैथ्स है, वो मैथ्स प्रैक्टिस से आएगी। और सेंटेंस अच्छा याद होना चाहिए। पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करते हैं, इलेक्ट्रिक का इंटीग्रेशन करते हैं। कोई एक याद कर लो, क्योंकि आपको मन में एक बात और याद है ना, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो कोई एक याद कर लो ना, मुझे तो ये ज्यादा अच्छा याद रहता है। मुझे आप खुद को पूछोगे तो ये बढ़िया याद है मुझे, तो ई बराबर, ये चलते फिरते याद हो जाता है। इसके साथ खेलो, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उल्टा खुद परीक्षा में सोचेंगे, इलेक्ट्रिक का इंटीग्रेशन। दोनों क्यों रटते हो, ये ज्यादा है, यूज टू याद करना है। ई बराबर माइनस डीबी बाय, ई बराबर माइनस डीबी बाय, ये ज्यादा अच्छा है। बोलो, बढ़े आगे, चलो। आंसर कितना आ रहा है बताइए, +500। लिखें, चलो फटाफट है, नीचे लिखें कंसेप्चुअल पॉइंट, कंसेप्चुअल पॉइंट। आगे बराबर आ गए सब, चलो देखो। तो आपने याद कर लिया था, अब मैं आ रहा हूं साहब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। सभी लोग बोर्ड पे देखना और अच्छे से समझना। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में भी सेम और डायरेक्शन में भी सेम। फॉर्मूला चिल्लाइए, वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ए से बी। सुनते जाना सुनते जाना, ये ए है और ये बी है। बताइए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर आ सकती है क्या, कारण बताइए, यूनिफॉर्म है। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट चीज इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। सोचो, डॉट, डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, और आप ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक्स में है, थीटा कितना डिग्री 0। बोलो, क्या बात क्लियर हो रही है। वापस, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा, बात नंबर 1। थीटा 0 क्यों, सेंटेंस बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स, डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग एक्स, थीटा 0। ई इंटीग्रेशन से कहां आएगा, बाहर, ये बाहर आ गया। डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर, मान लो ये दूरी डी है, तो डी आर डी आर डी आर का इंटीग्रेशन डी, तो वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस ई डी। माइनस कौन याद करे, आगे पीछे कर दो, वी ए माइनस वी बी बराबर ई डी, डेल्टा वी बराबर ई डी। बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है,
कैपेसिटर तक काम करेगा, डेल्टा वी बराबर ईडी, बशर्ते बशर्ते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। और मजे की बात, ये माइनस साइन भी बहुत कुछ कह रहा है। दो संख्याओं को घटा रहे हैं और माइनस आ रहा है। 5वीं क्लास में चले जाओ, 4 में से 6 घटाया और -2 आया। माइनस साइन ये बताता है ऊपर वाली संख्या छोटी रही होगी। यहां चिल्लाओ, उत्तर माइनस आ रहा है, इसका मतलब वीबी छोटा होगा, वीबी छोटा है। इसलिए तो नोट्स में लिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल हमेशा कम होता है। ये बता रहा है, सब मैथ्स बताती है। माइनस साइन आना इस बात का संकेत है पहली वाली संख्या छोटी है, मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा है और बी का पोटेंशियल कम है। तो मैं इस माइनस से क्यों चेक करूं, अब मैं तो सीधा याद कर लूंगा डेल्टा वी बराबर ईडी, और सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। लिख लो, बहुत काम आता है। और ये पॉइंट भी लिख दो, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the direction of electric field, potential always decreases। क्यों डिक्रीज हुआ, एक बार और समझा देता हूं आपको तरीके से। माइनस अपने आप ही कह रहा है फॉर्मूले में, आप देखो ना, माइनस माइनस आने का मतलब है फाइनल पोटेंशियल छोटा है, फाइनल पोटेंशियल छोटा है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल हमेशा कम होता है। डेल्टा वी बराबर याद कर लीजिए ईडी, डेल्टा वी बराबर ईडी। पर ये कब लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। हाँ जी, तो वहां से उठ, पहले साइड वाले दोनों उठो, बाहर जाके एक बार उसको बोल कर आ, हाँ खुद, तो भैया इसी चलाओ कि मुझे वैसे फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, कूलिंग खत्म कर दोगे मेरा क्या होगा जीवन का। ये बोल के आएगा, सेंटेंस में पूछूंगा उससे, वापस सुन। हाँ, कि मुझे फिजिक्स वैसी समझ नहीं आ रही, कूलिंग भी अगर आप बंद कर दोगे तो फिर मैं कैसे रहूंगा। ठीक है, पूछूंगा मैं काउंटर वाले भैया से। हाँ, अच्छे से बोल के आना। नहीं, वास्तव में क्या फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, कूलिंग हो रही हो अच्छी तो क्या, हाँ चिल तो हो रहा है, भाई ये तो कभी नहीं आना। ये तो अपन करिए, फ्रस्ट्रेशन कितना ज्यादा होता है, गर्मी भी लग रही है, सब्जेक्ट भी नहीं आ रहा, तो क्या चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है फिर, अरे यार कुछ भी नहीं हो रहा है यार, नहीं तो क्या आगे वाले बच्चे, कूलिंग तो हो रही है, चलो यार हाँ काम तो चल रहा है बढ़िया, चले आगे बढ़े। तो डेल्टा वी बराबर ईडी, ये माइनस अब मत बोलो, माइनस तो हम अपनी होशियारी से लगा लेंगे कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। सरल शब्दों में बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल हमेशा कम होता है, हमेशा कम होता है। देखो कैसे, नेक्स्ट कर रहा हूं, जल्दी आओ, फॉर्मूला बोल लो, डेल्टा वी बराबर ईडी। अब देखो मैं आपको दो तरीके से समझाता हूं कि सर अपने तो जची नहीं सर ये बात। आओ देखो, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, इसकी पहले मुझे इलेक्ट्रिक लाइंस बताओ। 6 दिन पहले इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट, बोलो हाँ या ना। ये पोटेंशियल से ओरिजिनेट, पॉजिटिव से ओरिजिनेट, ठीक है। अब मैं जान रहा हूं मुझे जाना है ए से बी, तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल, मतलब बी का कम, ए का, ये तो मैंने इस वाले कॉन्सेप्ट से सीखा। सर नहीं, ये सर अपने नहीं बैठ रहा सर, कोई बात नहीं, अपन ने पुरानी भी बहुत पढ़ाई करी है। ये ए, ये बी, ये दूरी है R1, ये दूरी है R2, खुद बता V बराबर KQ/R। हर बात बहुत बढ़िया चलती है, बिंदु ए पास में है तो R कम है, पोटेंशियल ज्यादा, बिंदु ए
पास में है तो आर कम है तो वी ए ज्यादा। वही कॉन्सेप्ट आ गया, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। तो यहां कौन सोचे, ये बढ़िया बात निकल के आ गई ना। हमेशा लगाओ, फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल हमेशा कम होता है। दो तरीके से अपन ने देख लिया। एक बात और सीखो, पोटेंशियल स्केलर है 10, 0, -10। कौन छोटा है बताइए? -10 छोटा है, 0 छोटा नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है। -10 सबसे छोटा माना जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये सबसे बड़ा है। ये भी काम आ जाएगा कभी कभार कंपेयर करने में, तो इस बात का ध्यान रखना। पोटेंशियल के लिए -10। ऐसा ही पोटेंशियल एनर्जी के लिए होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में याद करो, हाइड्रोजन के रटे हुए हैं तुम्हें, सबसे नीचे -13.6 होता है, फिर -3.4। धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती है, कम नहीं होती, बढ़ती है, और अनंत पे जाके 0 हो जाती है। तो मैं आपसे पूछूं, -13.6 वोल्ट या -3.4 वोल्ट, छोटा कौन है? ये छोटा है, माइनस है ये। अगर ज्यादा परेशान होते हो, ऐसा लेवल बना लो, ये 0, ऊपर +1, +2, -1, -2। एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सबसे नीचे -13.6 होता था, जो सबसे एनर्जी सबसे कम है। जैसे से ऊपर जाते जाते एनर्जी बढ़ती जाती थी, अनंत पे जाके 0। याद करो, तो -13.6 सबसे छोटा है। ये सब काम आएंगे, तो वहां गड़बड़ मत कर देना, सारी बातें लिख लो। इलेक्ट्रिक लाइंस की दिशा में चलने पर पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। सब बातें जमा लो। इन तीन को कंपेयर करना है तो -10 छोटा है, -13.6 -3.4 में -13.6 छोटा है। इतना समझ में नहीं आता, ये सबसे बेस्ट है। ऊपर की नंबरिंग चलती जाएगी, नीचे की नंबरिंग चलती जाएगी। ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। ये सबसे बढ़िया तरीका है याद करने का। ऐसी बातें समझो जो एग्जाम में याद आए और कंफ्यूजन ना हो, इंपॉर्टेंट वो है। क्लियर? डन है? और क्वेश्चन बताता हूं, जल्दी आओ फटाफट। हाँ बोलना, बहुत सर इसमें बहुत परेशानी है, बोल। इसमें नहीं है? अच्छा कोई और ही, इसमें बोल पहले। चले आगे, लिखें। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला दिखाऊं स्लाइड? अभी पूछ लेंगे तो क्लास में, ठीक है? ऐसे रो मत प्लीज। हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड रटेगा ना बिल्कुल। हाँ, क्यों यूनिफॉर्म क्या रहेगा? अलग अलग पॉइंट पे वैल्यू कम होती जाएगी, यूनिफॉर्म थोड़ी ना। वो वाली बात तो हमेशा लागू होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चलने पोटेंशियल हमेशा कम होता है, पर डेल्टा वी बराबर ईडी वो केवल यूनिफॉर्म में लागू होता है। चलो बढ़े आगे, कुछ क्वेश्चंस करके देखें। पहचानो, कहां पोटेंशियल ज्यादा है, कहां फील्ड ज्यादा है? कहां फील्ड ज्यादा, कहां पोटेंशियल ज्यादा? पुरानी बातें, जहां भीड़ भड़ाका वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जहां लाइंस पास पास में वहां फील्ड ज्यादा। तो बता, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। क्या ये बात क्लियर है? फिर दूसरा सेंटेंस पूरा बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने पर
पोटेंशियल हमेशा कम होता है, हमेशा कम होता है। कई बच्चे ऐसा भी याद करते हैं कि सर इलेक्ट्रिक लाइंस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती हैं, ये भी सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब बताओ कहां ज्यादा होगा? ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जा रहे हैं, पोटेंशियल कम, यहाँ कम पोटेंशियल, यहाँ ज्यादा पोटेंशियल। तसल्ली से देख लीजिए, छोटा सवाल है तो दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है भीड़ भड़ाका, जहां ज्यादा पास पास लाइंस होंगी, और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। अब हम पहले एक ही सवाल कराते थे तो बच्चा क्या याद कर लेता था, अरे यार दोनों कौन सोचेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर होता है वही पोटेंशियल का होता है। घर पे क्या हमारी एक अलग फिजिक्स चलती है, न्यूटन फिजिक्स, वो आप अकेले हॉस्टल में बैठ के खुद सोचते हो, उसमें किसी मास्टर का कोई योगदान नहीं है। तो आप खुद सोचते हो कि यार इतना कौन सोचेगा, जहां ई ज्यादा वहां वी ज्यादा। इसमें आप घर पे और अंदर ही अंदर खुश भी होते हो आप, यस क्या कॉन्सेप्ट लगाया है यार, जहां ई ज्यादा वहां वी ज्यादा। पर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। उन्हीं बच्चों से प्रेरित होकर फिर हम नए सवाल कराने लग गए। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, देखो आप, फील्ड कहां ज्यादा है, फील्ड कहां ज्यादा है, बी पर, बी पर फील्ड ज्यादा है। फील्ड का कॉन्सेप्ट अलग है, बी पर फील्ड ज्यादा है। और दूसरा, फील्ड लाइंस हमेशा हाई से लो जाती हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। देख ले आंसर कैसा आ गया, उल्टा। इसलिए दोनों सवाल कराने लग गए ताकि घर पे हम न्यूटन वाली फिजिक्स नहीं सोचें। क्या एक ही पार्ट कराते थे ना तो दिमाग आते हैं विचार, आप भले ही मना कर दो, आप घर पे पढ़ते हो तो आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, और आप सोचते हो बस मैं ही हूं, मेरे पढ़ने के बाद किताबें जला दी गई और वो सिर्फ फिजिक्स मुझे ही आती है, ऐसा आपके विचार आने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। तो इसलिए दोनों सवाल जरूरी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जहां लाइंस पास पास होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल का क्या है, तो देखो मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल हमेशा, वो देखो ए से बी जा रहे हो तो ए पे ज्यादा बी पर कम। क्लियर है बात? दोनों सवाल आने चाहिए, ई पर भी कमेंट करना और बी पर भी कमेंट करना। आगे बढ़े क्या? चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। कैलकुलेट द, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस between point 1 and 2, between point 1 and 2, the given electric field is, the given electric field is uniform। अच्छा क्वेश्चन है छोटा सवाल, पर अगर आपने एक वो बात सही सोच ली तो आ जाएगा। ऑप्शन जरूर लिखिए क्योंकि ऑप्शन ही परेशान करने वाले होते हैं इसके। और कैसे सोचना है वो मैं आपको बताता हूं, है 1 मिनट का ही। ईएलपी 7 8 9 किसको नहीं मिली, एक बार हाथ खड़ा करो। 7 8 9 कितने लोगों को नहीं मिली, कौन सी नहीं मिली? 9 नंबर, ठीक है 9 नंबर मंगवा देता हूँ। डी ये दूरी, हाँ।
इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कौन कौन से पॉइंट पूछिए, 1 and 2 पे। हाँ, बिटवीन 1 and 2। अब सोचिएगा इसमें क्या समझने वाला है कि आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ बिटवीन 1 and 2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म है तो डेल्टा वी बराबर क्या लगा सकते हैं, ईडी। डेल्टा वी बराबर ईडी। ईएल की नंबर 7 8 9 आ गई ना, मत से तो कह रहे नहीं मिली 9 नंबर। अरे 9 नंबर वाले हाथ खड़ा करो, 9 किसको नहीं मिली। कब कितने बजे कराई थी, ठीक, अभी ब्रेक में वापस लगा देना यहाँ पर, ठीक है ना। 9 नंबर सुबह डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, फिर लेनी चाहिए ना भाई, हुई थी सुबह। चलो हाँ जी, अब इंपॉर्टेंट बात सुनना। पहली बात, सर फ्लैश कैसे करना है मैं आपको वो सिखाता हूं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस है, तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन डेल्टा वी बराबर ईडी। अब यहां एक खास बात सिखानी है मुझे, वो सीखिए। जो डी नापा जाता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बात है, ये आएगी डेरिवेशन से, डेरिवेशन से आएगी। वहां मैंने बोला तो था, आपने पकड़ा नहीं। मैंने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग, तभी तो मैंने यहां थीटा पे जोड़ दिया था, थीटा 0 डिग्री, इसलिए डेरिवेशन करवाते हैं, नहीं तो यही लिखवा देते। कई आप बच्चे हमें बोलते हैं अरे सर डायरेक्ट आप रटवा दिया करो ना, अरे रटवा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। देख अब तुझे डेरिवेशन है, तुझे पता चल रहा है, हाँ यार डी वही नापा जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। तो पन्ना पलटो, इस फॉर्मूले के पास आओ और वहां लिखो हिंदी में, पन्ना पलट के इस फॉर्मूले के पास आओ जहां डेल्टा वी बराबर ईडी डिराइव करा है, डेल्टा वी बराबर ईडी जहां डिराइव करा है वहां आओ और वहां लिखो डी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग नापा जाएगा, डी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग नापा जाएगा। एक अगला क्वेश्चन आने वाला है परेशान करने वाला, इसलिए मन लगा के समझ लेना, देख लो फिर बोलो तसल्ली से। डेल्टा वी बराबर, दो शर्तें अब इसके साथ जोड़ दो, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म, दूसरा बोलो डी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग नापा जाएगा। बता इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दूरी भी एक्स, एक्स वाली दूरी ये डी, तो ये वाली दूरी डी कॉस 60, डी कॉस 60। अब लगाओ डेल्टा वी बराबर ई डी, इसको कोने में लिखो रटा हुआ, फिर बोलो इसके साथ डी हमेशा ई के अलोंग नापा जाएगा, ई कहां है, एक्स, तो दूरी भी एक्स, एक्स वाली दूरी बोलो डी कॉस 60, खत्म। कभी कभार वो ये पूछ लेता है बताओ 1 हाई पर है या 2 हाई पर है, 1 हाई पर या 2, वो तो अभी पुरानी बात आपने सीखी थी, फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल कम होता है, तो यहां लिखो 1 पे ज्यादा 2 पे कम। कभी कभार ये भी पूछ लेता है। अगला सवाल इसी तरह का, इसी का भाई दे रहा हूं, करना है भी आपको, 1 मिनट का ब्रेक लो, चीजों को रिकॉल करो। डेल्टा वी बराबर ईडी, डेल्टा वी बराबर कब लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, डी कहां से नापा जाएगा, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। हाई लो का पता हम अपने कॉन्सेप्ट से करेंगे, इस फॉर्मूले से हाई लो का पता नहीं करेंगे, ये केवल मैग्नीट्यूड बताएगा।
इसको नहीं खोलेंगे कि V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2, ये सिर्फ क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। हाई लो तो मैं अपने कॉन्सेप्ट से सोचूंगा। कौन सा कॉन्सेप्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज, एक बार और लिख लो, जब बोल ही नहीं पा रहे हो तो लिख लो रेड लाइन से ऊपर, जब तुम बोल नहीं पा रहे हो तो लिख लो, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the direction of electric field potential always decreases, in the direction of electric field potential always decreases। अगला प्रश्न दे रहा हूं, बढ़िया करके देखना, उसमें काफी सारे पार्ट हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूरी है एल, मुझे चाहिए VA माइनस VB, मुझे चाहिए VA माइनस VC, मुझे चाहिए VC माइनस VB। प्लस माइनस के फुल पंगे आएंगे और वही आपको बचने हैं। तो प्लस माइनस तो सोचेंगे अपने कॉन्सेप्ट से, मैग्नीट्यूड सोचेंगे ईडी से। उसी सवाल का ये अगला वर्जन है, तसल्ली से करिएगा, 3 पार्ट नहीं आएंगे परीक्षा में, एक ही आता है, अपन 3 सोच रहे हैं। लगाओ, घाटा कूटा ही तो होगा है भाई, नहीं लगाओ तो कैसे आ जाएगा, तो ये तो बता, बगैर पेन चलाए कैसे आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला पता है, डेल्टा वी बाय ईडी लगाना है, और डी नापना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का लो मतलब एक्स में नापना है। करे ना काटा कूटा, दिक्कत क्या है, घबराना क्या है, सीखेगा कब फिर। तीनों कौन बताएगा कॉन्फिडेंटली, तीनों। चलो पहले मैं पता लगा लेता हूं हाई लो, ठीक है, पहले हाई लो, हाई लो कॉन्सेप्ट से आएगा, फॉर्मूले से नहीं आएगा, फॉर्मूले से केवल मैग्नीट्यूड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल कम। अब खुद बताओ, सबसे पीछे कौन है, बी, सबसे आगे, तो लिखो ना बी का सबसे ज्यादा, क्योंकि ई के अलोंग चलने पर पोटेंशियल कम होता है, सी का सबसे कम। अब खुद बता दो, ए का बी का सबसे ज्यादा है, तो ए का तो मीडियम है, इसका मतलब है प्लस या माइनस, ये माइनस में उत्तर आएगा, ए माइनस सी, ए माइनस सी, सी का सबसे कम है, सी का सबसे कम है, सी का सबसे कम है, तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया, हाई माइनस लो प्लस, सी का सबसे कम है, लो सबसे आगे है माइनस। आप ऐसा लिख लो, ज्यादा बेहतर है, वी बी इज ग्रेटर देन वी ए इज ग्रेटर देन वी सी, मेरे हिसाब से ये बेहतर है, इससे पता लगा लो। घर पे थोड़ा सोचो, पढ़ो, मौसमी का जूस पियो, बादाम खाओ, दिमाग खुले, बहुत हो जाओगे नहीं तो हर चीज रटने बैठ जाओगे, ये भी रटूंगा मैं, भी वो भी रटूंगा मैं, सब बायो रट डालूंगा, फिजिक्स रट डालूंगा, ऐसा नहीं होता। समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल कम होता है। क्या ये बात क्लियर है?
अब मैग्नीट्यूड बताते हैं, चलो पहले पार्ट का पहला पार्ट बताओ। डेल्टा वी बराबर ई डी, ए और बी, ए और बी पर मुझे तो दूरी कौन सी चाहिए, ये वाली। तो ये वाली कितनी होगी, एल कॉस 60, तो E इंटू एल कॉस 60, ये पहले पार्ट का आंसर। प्लस माइनस तो आप वहां से लगा ही सकते हो। फाइनल आंसर लिखने की इच्छा हो तो ऐसा लिखोगे, वी ए माइनस वी बी बराबर माइनस ई एल कॉस 60। देख लो क्या सही है क्या मेरा। दूसरा बताओ, ए और सी, ए और सी, ये रहा ए और सी, ये ए और सी दूरी हमेशा एक्स वाली, दूरी हमेशा एक्स वाली, ई इंटू दूरी, ये दूरी कितनी, एल कॉस। तो बी पार्ट का आंसर भी यही आएगा, ई इंटू एल कॉस 60। कई बच्चे सोचते हैं सर नहीं सर ये दूरी तो 120 होगी, ये एंगल होगा। अरे आपने तो साइन पहले ही डिसाइड कर लिया ना, साइन हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, साइन पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि आंसर में पॉजिटिव आएगा। तो इसका आंसर आएगा वी ए माइनस वी सी प्लस का। देखो सही आ रहे हैं क्या आप लोगों के, चेक कर लो प्लीज। अच्छा सवाल है, धीरे धीरे सरल भाषा में बोल रहा हूं जो मुझे नहीं पकड़ पा रहे। डेल्टा वी बराबर ई डी लगता है, ये तभी लगेगा जब ई यूनिफॉर्म होगा और डी हमेशा नापा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, बोले तो अलोंग एक्स नापा जाएगा। तीसरी बात, साइन प्लस माइनस का कंसिडरेशन सोचकर कॉन्सेप्ट से लिया जाए, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। अब वीसी माइनस वीबी, वीसी माइनस वीबी ये मजेदार है, ये तो पूरा सीधा, ये मजेदार है, ये तो सीधी दूरी एक्स में ही तो है, एक्स में ही तो है, कितना आएगा एल, माइनस साइन तो है ही, ये लाना चाहिए भाई। देख लो तीनों के आंसर जरूर चेक कर लो साइन के साथ, गड़बड़ नहीं चाहिए। बोलो अगली हेडिंग डालें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नौ में तो है 14 क्वेश्चन, 8 में है 13, 7 में भी 13, 40 के 40 सवाल पोटेंशियल पर हैं। इसका मतलब है पोटेंशियल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। अभी एक ईएलपी और आएगी कल सिर्फ पोटेंशियल पर, इसलिए इतने क्वेश्चन करने जरूरी हैं। इसमें हर वैरायटी का सवाल है और उसी हिसाब से अरेंज है जैसा हमने क्लास में पढ़ाया है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा, जहां से पोटेंशियल एनर्जी की हेडिंग डाली है वहां से पढ़ो और ये सारे क्वेश्चन लगाओ, सबसे जरूरी है ये क्वेश्चन करना। क्लियर है बात। चलो अब बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग आते ही बताइए चार्ज कहां होगा, वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पर। फॉर्मूले इसके याद होने चाहिए, बताइए। आउटसाइड का, आउटसाइड का के क्यू बाय छोटा आर सेंटर से दूरी, सरफेस का के क्यू बाय आर मत बोलो, के क्यू बाय रेडियस, बहुत काम आएगा रेडियस ही। और इनसाइड का थोड़ा डरावना होता है, के क्यू बाय 2r³ 3r² माइनस आर।
सर ये डरावने कहाँ कहाँ से निकल के आ गए, मैं आपको 1 मिनट में बता सकता हूँ। आपको इंटीग्रेशन करना हो तो आप करके भी देख लेना। ये रहा फॉर्मूला, याद करो v का, माइनस इन्फिनिटी से r ई डी आर। क्या आपको e याद है? क्या e याद है ना? आउट के, सरफेस के, इन के, तीनों से क्या निकल के आ जाएगा? पोटेंशियल। और अगर सेंटर का चाहिए तो कितना होगा? सेंटर का r को 0 रख दो, 3/2 KQ/r। बच्चे सारे काम आएंगे कल न्यूमेरिकल में, एकदम शानदार याद होने चाहिए। और चाहे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख लो, अपने नोट्स हैं, क्या दिक्कत है, एक साथ रिवाइज हो जाएगा। आउट का होता है KQ/ छोटा r, सरफेस का होता है KQ/ बड़ा R, इनसाइड का याद है इसका KQ/R/R³। एक और बताया था ρr/, बगैर फॉर्मूले काम नहीं चलेगा, इलेक्ट्रो में फॉर्मूले ज्यादा हैं, फिर इनके ग्राफ पूछे जाते हैं, वो ग्राफ भी समझो। ग्राफ बनाए, चलो पोटेंशियल का ग्राफ बनाओ, ध्यान से बनाना, सोच समझ के। ये R है, ये V है, यहाँ R बराबर R, बाहर तो आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनवर्स है। अंदर पता है क्या आता है? पैराबोला आता है भाई। कोई बताएगा पैराबोला क्यों आ रहा है? पैराबोला क्यों आ रहा है? देखिए R²। अभी सर ग्राफ पढ़ाएंगे आपको, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, तब बताएंगे। स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है तो क्या बनता है? पैराबोला। उल्टा पैराबोला क्यों बना? -R² है। दो तरह के पैराबोला होते हैं, ये सीधा पैराबोला है और ये उल्टा है। उल्टा क्यों बना? -R²। और हम केवल इतना सा बना रहे हैं, तो ये वाला दिख रहा है, ये यहां तक पैराबोला है, यहां से लेकर यहां तक, ये R बराबर 0 है। और यहाँ नीचे जरूर लिखें किसका ग्राफ है ये? नॉन कंडक्टिंग। सीधे सीधे ग्राफ पूछे गए हैं, इसलिए बढ़िया ग्राफ, फॉर्मूले बहुत सिस्टमेटिक याद होने चाहिए। अब कंडक्टिंग का लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। इसको नोट डाउन कर लो, सही लिखना, एक बार क्रॉस चेक कर लो, गलत लिख दोगे गलत याद होगा, एक बार तसल्ली से आंसर मिला लो। इलेक्ट्रिक फील्ड के यहीं लिख दिए, ताकि जब रिवीजन करेंगे तो दोनों एक साथ याद हो जाएंगे, फील्ड का और पोटेंशियल का। ये पॉइंट के सरफेस है, यहां से जस्ट अंदर, यहां से जस्ट बाहर, वो दूसरा होता है। अब लिखिए ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। जैसे कंडक्टिंग आता है, बताइए चार्ज कहाँ? सरफेस पे। मजे की बात है, ई तो अंदर 0 होता है,
पर v जीरो नहीं होता, v कांस्टेंट होता है। और कौन सा वाला होता है? सरफेस वाला। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कल केवल स्फीयर स्फीयर के ही 7 से 8 सवाल कराऊंगा। यहीं आएंगे अर्थिंग वाले सवाल। याद करो, एक गोले के अंदर एक गोला और है, 3 गोले हैं, तीनों को वायर से जोड़ दिया, अर्थिंग कर दी, चार्ज दे दिए। कल पूरा दिन इसी पे जाएगा। तो ये फॉर्मूले बढ़िया याद होंगे, तब मजा आएगा। कल पूरा लेक्चर केवल और केवल गोले गोले वाले सवाल करेंगे। और वो डराते हैं, अच्छे से कर लोगे तो बढ़िया याद हो जाएंगे। अंदर कांस्टेंट होता है, ध्यान देना, जीरो नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है। किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड याद है तीनों की? लिखो, तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, ग्राफ बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ बनाओ, फॉर्मूले लिखो तीनों के। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होगी, आउटसाइड होगा के क्यू बाय छोटा आर स्क्वायर।